हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ ज्ञान भारत। आज हम फिजिक्स का एक टॉपिक प्रकाश यानी कि लाइट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, प्रकाश के छोटे छोटे कण से मिलकर क्या बनता है, तो ये बनता है फोटोन। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। और फोटोन है क्या, तो ऊर्जा का एक पैकेट है यानी कि बंडल है। ओके, परमाणु की खोज किसने की थी, तो परमाणु की खोज की थी ऑटो हॉर्न ने। परमाणु की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने। और पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी एंडरसन ने। तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा ये सब बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है। तो देखिए, प्रकाश तरंग जो है यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और ध्वनि तरंग जो है यह एक अनुदैर्ध्य तरंग होता है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत को प्रतिपादित किया था हाइगेंस ने। और ये कब किया था, तो ये किया था 1678 ईस्वी में। याद रखिएगा। न्यूटन ने क्या किया था, तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति का सिद्धांत दिया था। मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत के बारे में बताया था। और माइकल फ्राइडे ने क्या किया था, तो इन्होंने डायनेमो के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज की थी मैक्सवेल ने। और टेलर एवं यंग ने क्या किया था, तो टेलर एवं यंग ने रडार की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम यह बताया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। तो प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है यह सबसे पहले बताया था ग्रेमाल्डी ने। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है, तो ये होता है निर्वात में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो देखिए, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उस टाइम किरीट भाग दिखाई देता है, इसे कोरोना भी कहा जाता है। और ये सूर्य किरीट है क्या, तो ये है एक्सरे उत्सर्जित करता है। सूर्य किरीट जो है वो एक्सरे उत्सर्जित करता है। और सूर्य ग्रहण लगता कब है, तो जब देखिए चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है उस टाइम सूर्य ग्रहण लगता है। यानी कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है तब लगता है सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण कब लगता है, पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। तो सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है सूर्य का, तो ये भाग है किरीट। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग कितना होता है। तो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। यानी कि पानी का कोई बर्तन है, उसमें हम एक सिक्का डाल देते हैं तो सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखता है। तो इसकी वजह क्या है, तो इसकी वजह है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण और क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ये है जब पानी में कोई छड़ी को डुबा दिया जाता है तो छड़ी जो हल्का टेढ़ी दिखाई देती है। तारे का टिमटिमाना भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। तो इंद्रधनुष का बनने का कारण है अपवर्तन और परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह क्या होता है? तो देखिए ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीचिका किसके कारण बनती है? तो मरीचिका बनने का कारण है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से मरीचिका जो है वो बनती है। और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या क्या होता है? तो देखिए हीरा जो चमकता है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ही चमकता है। रेगिस्तान में मरीचिका भी बनता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। जल में परख नली का चमकना, ये भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ही होता है। और यदि कांच में दरार आ जाती है तो उसमें भी जो चमक आती है, लाइट जो आती है, वो भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ही। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशीय फाइबर जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो आकाश नीला दिखाई पड़ने का कारण है परिकिरण। परिकिरण की वजह से आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल होने का क्या कारण है? देखिए जब सूर्यास्त होता है उस टाइम भी सूर्य हल्का रेड दिखाई देता है, और जब सूर्योदय होता है उस टाइम भी। तो इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह है प्रकाश का परिकिरण। प्रकाश के परिकिरण की वजह से ही सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य जो है वो लाल दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो देखिए इंद्रधनुष में बैंगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। और तरंगदैर्घ्य की बात करें तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे अधिक होता है, और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे कम होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो मानव आँख की रेटिना पर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और एक मनुष्य के द्वारा देखे जाने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिसारी लेंस वह होता है जो क्या करता है? तो अभिसारी लेंस का काम क्या है? तो इसका काम है किरणें को एकत्रित करना, मतलब इकट्ठा करना। और अपसारी लेंस का क्या काम है? तो इसका काम है किरणें को फैलाना। अपसारी लेंस का काम है किरणें फैलाना और अभिसारी लेंस का काम है किरणें को एकत्रित करना। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है? तो देखिए पानी में हवा का बुलबुला जो है ये अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य के किरणों में होते हैं 7 रंग। और ये रंग है कौन सा? तो ये है बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। याद रखिएगा कौन कौन सा है। बैंगनी है, जामुनी है, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल है। और एक बात और, बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो सूर्य के किरणों में कितने रंग होते हैं? तो ये होते हैं 7। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिपटल पर बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? यानी कि जरा दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है? तो ये लेंस है बाइफोकल लेंस। अब बात आती है जरा दृष्टि दोष की, तो ये है क्या? तो देखिए जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी आँख की क्या होती है,
जो क्षमता है देखने की वो घट जाती है, और फिर उसे क्या होता है कि उसे ना तो दूर की चीज़ें अच्छे से दिखाई देती है और ना ही निकट की चीज़ें यानी कि नज़दीक की चीज़ें। तो उसको जरा दृष्टि दोष कहा जाता है, और इसके उपचार के लिए बाइफोकल लेंस का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया जो है वो निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है। और निकट दृष्टि दोष में होता क्या है? तो निकट दृष्टि दोष में निकट की जो वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। और निकट दृष्टि दोष के क्या कारण है? तो इसके जो लेंस की जो गोलाई है वो बढ़ जाती है, और लेंस की क्षमता भी बढ़ जाती है, और लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है, वो घट जाती है। तो ये सारे पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण? तो तारा जो है किसकी वजह से टिमटिमाता है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी है? इससे पहले मैंने आपको बतलाया था, ये है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में मनुष्य अपने आँख के किस हिस्से को दान करता है? तो देखिए, नेत्रदान में मनुष्य जो है अपने कॉर्निया को दान करता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। गुटेनबर्ग ने किसका आविष्कार किया था? तो इन्होंने छपाई कला का आविष्कार किया था। एडिसन ने प्रकाश बल्ब का आविष्कार किया था। और ग्राहम बेल ने क्या किया था? तो ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि निवारण के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो दूरदृष्टि निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूरदृष्टि दोष में होता क्या है? तो इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। और इस रोग में क्या होता है? तो इस रोग में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? तो प्रिज्म में जो प्रकाश के विभिन्न रंग का जो विभाजन होता है ये कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।